मैं हाफ हार्ट पे से भाग रहा होता हूँ और ये कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ा होता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये नेदरराइट वाला प्लेयर कौन है और ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टोरी में थोड़ा सा पीछे। तो हेलो गाइस, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये पब्लिक एसएमपी जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। इस सर्वर में किलिंग अलाउड नहीं है, मतलब विदाउट एनी परमिशन हम किसी को मार नहीं सकते। स्टीलिंग अलाउड नहीं है, किसी का सामान नहीं चोरी कर सकते किसी को पीवीपी करने के बाद। और जो साइड में आप मैप देख रहे हैं, ये मिनी मैप मोड, ये यूज़ नहीं कर सकते। और मेरा गोल ये है कि मैं इस सर्वर के सारे रूल्स ब्रेक करूँगा और तब तक करता रहूँगा जब तक ये लोग मुझे बैन नहीं कर देते। और सर्वर में आते ही मैंने पहला रूल तो ब्रेक कर दिया, जो कि था मिनी मैप मोड को यूज़ करना, जो कि आप देख सकते हैं मैं साइड में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सर्वर एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ और आगे जाके मुझे एक प्लेयर की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ से मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाता है। ये जो आप स्क्रीन पे नेदरराइट वाला प्लेयर देख रहे हैं, ये है इस सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट प्लेयर। और अगर मैंने किलिंग वाला रूल ब्रेक करना ही है तो किसी छोटे मोटे प्लेयर को मारने से अच्छा इसी नेदरराइट वाले को ना मारा जाए। और जैसे आप देख सकते हैं इसके पास मेस भी है, तो इसको मारना इतना इजी तो होगा नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चला जाता हूँ ग्राइंडिंग करने। बेसिक्स टूल्स बनाने के बाद मैं जाता हूँ माइनिंग पे। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए बाकी की वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा आयरन माइन करने के बाद मेरे पास इतना आयरन हो जाता है कि मैं अपना पूरा आयरन आर्मर बना लेता हूँ और टूल्स बना लेता हूँ। लेकिन ग्राइंडिंग अभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मुझे डायमंड आर्मर भी बनाना है। क्योंकि नेदरराइट आर्मर से लड़ने के लिए आयरन आर्मर से जाऊँगा क्या। बहुत सारा डायमंड माइन करने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे लावा फूल, और मैं नेदर पोर्टल बनाने की ट्राई करता हूँ, वो स्पीड रन वाला। और आप भी देख ही सकते हैं कैसा बनाता हूँ। ओ हेलो हेलो हेलो, हंस कौन रहा है? दोबारा ट्राई करूँगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
टॉं 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 टॉं। हल्के में ले रहे थे क्या? क्या नहीं रहा था, बना लूँगा ऐसे यार। इसके बाद मैं अपना डायमंड आर्मर और डायमंड टूल्स बना लेता हूँ ताकि नेदर में मर ना जाऊँ। मतलब मरने का डर नहीं है मुझे यार, वो वैसे डायमंड यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा नेदर पोर्टल बड़ी फैमिली फ्रेंड चैनल है, मतलब बड़ी गंदी जगह पे खुलता है और मुझे कुछ ज़्यादा ही दूर जाना पड़ता है नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, इसलिए दोबारा से टाइम लैप्स लगाते हैं। और टाइम लैप्स क्यों नहीं लगा? एडिटर तुझे मैं पैसे किस चीज़ के देता हूँ? जल्दी टाइम लैप्स लगा। नेदर में काफ़ी देर जलील होने के बाद फाइनली मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है और मैं ब्लेजेस लेना शुरू कर देता हूँ। अब ब्लेजेस लेने में भी तो टाइम लगेगा, इसलिए फिर से टाइम लैप्स। एडिटर ब्रो तेरा मसला क्या है यार? साउंड ख़त्म हो गया, नया साउंड लगा। अब एक चीज़ मैं ही बताऊंगा तुझे। यहाँ पे मेरे पास इनफ ब्लेजेस हो जाते हैं जिससे मैं पोर्ट्स वगैरह बना सकूँ। तो अब मुझे ढूंढने होते हैं नेदर वॉर्स। अब मैं वो ढूंढने जाऊंगा, उसमें भी टाइम लगेगा, तो फिर से टाइम लैप्स। यहाँ मुझे नेदर वॉर्ड्स भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अब जो आखिरी चीज़ मुझे चाहिए थी वो थे ग्लो स्टोन। अब जिनको पता है ग्लो स्टोन पोर्ट्स बनाने में किस काम आता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एडिटर ब्रो एक और टाइम लैप्स हो जाए। ग्लो स्टोन लेने के बाद मैं अपने घर जा रहा होता हूँ और आपको पता है आपके भाई में स्किल्स की कमी नहीं है तो अपने ऊपर एक लावा डाल देते हैं। वो अलग बात है, मरता नहीं है, क्योंकि अभी तो बताया आपको आपके भाई में स्किल्स की कमी नहीं है। अब मेरे पास इनफ ग्राइंडिंग हो गई है, डायमंड का आर्मर आ चुका है, पोर्ट्स के लिए मैंने सारा सामान जमा कर लिया है। अब बस कमी रह गई है तो एक बेस बनाने की।
अब मैं आपसे बेस बनाने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि टाइम लेस करने से तो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तो ये है मेरा छोटा सा बेस। और आप सोच रहे होगे कि मैंने चेस्ट यहाँ से खुलने में क्यों लगाई हुई हैं, क्योंकि इस सर्वर में है लैंड क्लेम का प्लगइन, जिसकी वजह से कोई किसी का सामान नहीं तोड़ सकता अगर आप एक जगह क्लेम कर लो। मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। साइड में मैंने की होती है नेदरवुड की खेती, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक ब्रूइंग स्टैंड, ताकि मैं पोर्ट्स वगैरह बना सकूँ। यहाँ पे एक गरीब मेरे सामने आ जाता है जो मुझसे सामान मांग रहा होता है, लेकिन मेरे पास गरीबों को देने के लिए सिर्फ दुआ ही है। अब इसको कौन बताया, मैंने खुद आज ही ज्वाइन किया सर्वर। खैर, मैं यहाँ पे वाटर बॉटल्स बनाता हूँ ताकि मैं पोर्ट्स अपने बना सकूँ। मैं इतनी देर से पोर्ट्स बना रहा हूँ, लेकिन ये गरीब मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा होता। कभी कहता है गोल्डन शवल है, कभी कहता है फूड है, कभी कहता है डायमंड है। अब मेरे पास थोड़ा सा मटन था जो मैं इस गरीब को दे देता हूँ, और आखिरकार ये मेरी जान छोड़ देता है। तो काफ़ी सारे पोर्ट्स बनाने के बाद ये होती है मेरी इन्वेंट्री। इतनी मेहनत अगर मैं पेपरों में कर लेता तो शायद आज टॉप मार देता। और स्मोकर में मैंने अपना खाना कुक करने के लिए रखा होता है, क्योंकि फायर में फूड ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब तक मेरा फूड स्मोकर में रेडी हो रहा होता है, तब तक मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं इस सर्वर में किसी प्लेयर को मारता हूँ और अगर वो डिस्कॉर्ड सर्वर में रिपोर्ट कर दे मेरी, तो मैं बैन भी हो सकता हूँ। बट आई डोंट केयर अबाउट गेटिंग बैंड, क्योंकि मैं इस सर्वर में रूल तोड़ने के लिए तो आया था। तो मेरा फूड रेडी हो जाता है और मैं कोई प्लेयर ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। और एक्चुअली मुझे कोई प्लेयर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे सामने खुद राइवल आ जाता है। राइवल इस सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, जो सबसे ज़्यादा स्टैक्ड है। मैं चाहूँ तो इससे फाइट ले सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मुझे पता है उसके पास मैक्स आर्मर और मैक्स स्वॉर्ड होगी। सब कुछ जानते हुए भी कि उससे फाइट लेना बहुत रिस्की है, मैं स्पीड का पोशन पी के उसको फॉलो करने लग जाता हूँ। यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। बैकग्राउंड में एक इंटेंस म्यूज़िक होना चाहिए था, तो चलो लगाते हैं। राइवल को फॉलो करते करते मैं उसके बहुत करीब आ जाता हूँ और स्ट्रेंथ का पोर्ट लगा के उसके ऊपर जंप कर देता हूँ, और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छी फाइट लेता हूँ, कोवेब लगाता हूँ, उसको हिट करता हूँ, लेकिन जैसे ही वो मुझे हिट करता है, उसकी शार्प 5 स्वॉर्ड से मेरे 5 हाथ चले जाते हैं। मैं उससे भागने की बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके पास भी विंड चार्ज होते हैं और वो मेरे पीछे लगा रहता है। मैं पानी के अंदर जाता हूँ ताकि कुछ हार्ट्स रीजनरेट कर सकूँ, लेकिन उसके एक एक हिट्स मुझे मेरी मौत दिखा रही थी। अब मुझे समझ आ जाती है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं हाफ हार्ट पे भाग रहा होता हूँ और ये कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ा होता है, और यहाँ पे ये मुझे मार देता है। लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब टाइम है रिवेंज लेने का। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।